अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान को 15 नुकाती अमन मंसूबा भिजवा दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने जंग के खात्मे के लिए अमन मंसूबा ईरान को भिजवाया। अमेरिका का नतंस, अस्फहान और फर्दो के जोहरी प्लांट्स को खत्म करने का मुतालबा। कहा अब नए हुर्मस में आज़ाद मैरीटाइम जोन कायम किया जाए। ईरान को खिते में प्रॉक्सीज को फंडिंग बंद करना होगी। ईरान की सरजमीन पर यूरेनियम अफजूदगी ना की जाए। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमन मंसूबे का मकसद जंग से निकलने का रास्ता तलाश करना है। ईरानी क़यादत ख़त्म कर दी, ये रिजीम चेंज है। ईरान जौहरी हथियार ना बनाने पर रजामंद है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब में कहा, ईरान मुआहदा करना चाहता है। ईरान ने हमें तेल और गैस से मुतालिक बड़ा तोहफा दिया। तोहफा बहुत कीमती और अब नए हुर्मस से मुतालिक था। ईरान इस बार समझदारी से बात कर रहा है। मार्को रूबियो और जेडी वेंस डील के अमल में हिस्सा ले रहे हैं। सही लोगों से बात हो रही है जो मुआहदा चाहते हैं। पाकिस्तान, ईरान, अमेरिका मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। पर अपने बयान में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अमेरिका और ईरान की रजामंदी की सूरत में मुज़ाकरात की मेज़बानी करना पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र है। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकराती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करता है। खित्ते और दुनिया भर में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप, स्टीव विटकोफ और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची को भी टैग किया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ट्वीट को सोशल मीडिया पर शेयर भी किया। उधर अमेरिका ईरान जंगबंदी पर वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, आला सियासी और अस्करी हुकाम की शिरकत। खलीजी जंग के हल के लिए पाकिस्तान में मुज़ाकरात पर गुफ्तगू, तवानाई बहरान और दीगर अमूर पर भी बातचीत। तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा ताहिर अंद्राबी ने कहा, पाकिस्तान सिफारतकारी के जरिए मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े के हल के लिए पुरअज़्म है। इसराइल, अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली सफ़ीर की गुफ्तगू। कहा, ईरान में फ़ौजी अहदाफ़ पर हमले जारी रखेंगे। ईरान की जौहरी सलाहियत और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। इसराइली फ़ौज का भी ईरान और लेबनान में कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। कहा, मुज़ाकरात के बावजूद ऑपरेशन नहीं रोकेंगे। ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। इसराइली शहर बनीपाक में 12 इसराइली शदीद जख्मी। तेल अवीव में 6 अफराद जख्मी। मुतादिद इमारतें और गाड़ियाँ तबाह। ईरानी पासदारान इनक़लाब के मुताबिक सेहूनी रजीम की इंटेलिजेंस एजेंसियों को मक़बूजा इलाकों में निशाना बनाया। ईरान ने क्लस्टर मिसाइल भी बरसाए। हमले के बाद इमारत से एक शख्स की लाश भी निकाल ली गई। ईरानी मिसाइल का कुछ हिस्सा सामरिया के इलाके में भी गिरा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 टन वजनी धमाका खेज मवाद से भरे मिसाइल तेल अवीव पर दागे गए। इसराइली मिसाइल दिफाई निज़ाम कई मिसाइलों को रोक ना पाया। अरबेल में ईरान मुखालिफ कुर्दों के ठिकानों पर भी हमले। अमरीकी कौंसल खाने पर भी हमले की इतलात। कुवैत एयरपोर्ट पर भी हमला। आग भड़क उठी। सऊदी अरब का मशरिक़ी इलाके में 20 ड्रोन्स तबाह करने का दावा। इसराइल के ईरान पर नए हमले। तेहरान के वरामीन शहर में 12 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। बो शहर में ईरानी एटमी तंजीबात के करीब हमला। ईरानी सरकारी न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि ईरानी एटमी तवानाई तंजीम ने हमले की तस्दीक की है। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मशरिकी सूबे में बमबारी में 6 ईरानी शहीद। खुर्मा शहर और इस्फहान में गैस तंजीबात पर हमला। तेहरान पर हमले में साइंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सईद शमखदरी बेटे और बेटी समेत शहीद। इमारत में मौजूद कई दीगर अफराद भी शहीद हुए। इराकी सूबे अम्बात में ईरान के हामी मलेशिया के मरकज़ पर फ़ज़ाई हमला। कम अज़ कम 15 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मी। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के कमांडर 7 शहीद। पासदारान इनक़लाब और ईरानी वज़ारत इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाने का दावा। पेंटागन का 3000 फ़ौजी मशरिक़ वस्ता भेजने का मंसूबा। पाकिस्तान ने अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी की कोशिशें तेज कर दी। व्हाइट हाउस के अमेरिकी सदर और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के टेलीफोनिक राब्ते की तस्दीक। विटकोफ और जैरेड कुशनर के मुमकिना दौरा इस्लामाबाद के बारे में सवाल पर तर्जमान व्हाइट हाउस ने बताया, यह हसास सिफारती मामला है। अमेरिका इस मामले पर मीडिया के जरिए मुज़ाकरात नहीं करेगा। बदलते हुए हालात में मीटिंग्स के बारे में क़यास आराई को उस वक्त तक हतमी नहीं समझना चाहिए जब तक व्हाइट हाउस की जानिब से बाज़ाब्ता ऐलान नहीं हो जाता। अमेरिका के ईरान के खिलाफ जंग बिला रुकावट जारी है। ज़राए ने दावा किया कि अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस इस हफ्ते पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप वाशिंगटन में नायब सदर के दौरा पाकिस्तान से मुतालिक सवाल नजरअंदाज कर गए। ईरान की जानिब बड़ा ब्रेक थ्रू। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई ने अमेरिका से मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। अरब टीवी के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने मुज़ाकरात और मुमकिना डील से मुतल्लिक अमेरिकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकोफ को आगाह कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने जंग रोकने के लिए 6 स्ट्रेटेजिक शराइत पेश कर दी। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा कि ईरान के नुकसानात पूरे होने तक जंग नहीं रुकेगी। इस बार आंख के बदले आंख के बजाय सर लेंगे। अली लारिजानी की शहादत के बाद मोहम्मद बाकिर ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर।
चीन ने अफ्रीकैन से जल्द अमन मुज़ाकरात शुरू करने का मुतालबा कर दिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हममंसब से टेलीफोनिक रब्ता। चीनी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि चीन गैर जानिबदार और मुनसिफाना मौक़िफ़ बरकरार रखेगा। अब्बास अराग़ची ने कहा, अपनाए हुर्मत सबके लिए खुली है। जहाज़ महफूज तरीके से गुजर सकते हैं। जो मुल्क हालत जंग में हैं उन पर इतलाक़ नहीं होता। दुनिया के आज़ाद लोगों के दिल से हुन्नियों के साथ नहीं है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का एक्स पर बयान। कहा, आज दुनिया के कई ममालिक के अवाम में बेदारी देखी जा रही है। पाकिस्तान, तुर्की, इराक, लेबनान और अरब ममालिक के अवाम इसराइल के जराइम के खिलाफ खुलकर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। खित्ते में इस्तेहकाम सिर्फ बाहमी ताउन और अवाम की ख्वाहिशात के एहतराम के जरिए ही मुमकिन है। पेट्रोल अब डिजिटल ऐप से मिलेगा। तयशुदा कोटे के मुताबिक हर शहरी को रोजाना का पेट्रोल और डीजल मिल सकेगा। हुकूमत का प्लान तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत की राशनबंदी डिजिटलाइज करने का फैसला। वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत को पेट्रोलियम सब्सिडी पर एतमाद मिलेंगे। ज़राए के मुताबिक डिजिटल ऐप पर हर शहरी का गाड़ी और शनाख्ती कार्ड नंबर रजिस्टर होगा। शहरी की ज़रूरत और दस्तियाबी के लिए मुताबिक पेट्रोलियम कोटा मुकर्रर होगा। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत तवानाई सूरत हाल से मुतल्लिक़ इजलास। पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर तसल्ली बख्श करार। स्कूलों में हाइब्रिड निज़ाम तालीम पर गौर। पंजाब के तालीमी इदारों में 15 अप्रैल तक छुट्टियों की सिफारिश। मार्केट्स के औकातकार मजीद महदूद करने की तजवीज़। गैर ज़रूरी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी की सिफारिश। तवानाई बहरान से निपटने के लिए पंजाब में अहम फैसले तैयार। महकमा तवानाई ने नई सिफारिशात वज़ीर आला मरीम नवाज को पेश कर दी। ज़राए के मुताबिक विफाक की तर्ज पर फ्यूल राशनिंग की जाएगी। पेट्रोल डीजल की मुनसिफाना तकसीम के लिए कोपन या डिजिटल सिस्टम मुतारिफ कराने की तजवीज़। मखसूस दिनों में महदूद गाड़ियों को ईंधन फराहम करने की तजवीज़। निजी इदारों के लिए वर्क फ्राम होम की सख्त हिदायत की सिफारिशात। मेट्रो और दीगर बस सर्विस बढ़ाने की सिफारिश। LED बिल बोर्ड्स और आराइशी लाइट्स बंद करने का प्लान भी शामिल। रात 10 बजे के बाद स्ट्रीट लाइट्स मुतबादिल मोड पर चलेंगी। सिंध हुकूमत का स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का इशारा। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह का कहना है, मुल्क में हालात मामूल के मुताबिक नहीं। ईरान जंग तवील हुई तो पाकिस्तान मुतासिर होगा। कल की तकलीफ से बचने के लिए आज इक़दाम उठाना होंगे। बगैर किसी काम के घर से ना निकला जाए। हमें ईंधन को बचाना होगा। कराची के इलाके गुलशन हदीद के करीब बची वाटर कॉरपोरेशन की लाइन में डूब गई। रेस्क्यू टीमें तलाश में मसरूफ। पुलिस ने हिफाजती इक़दाम के तहत इलाके को घेरे में ले लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान जंग शुरू करने की जिम्मेदारी वज़ीर जंग पर डाल दी। खिताब के दौरान उन्होंने कहा, मशरिक़ वस्ता के बहरान के दौरान उन्होंने बहुत से लोगों से बात की थी। सबसे पहले वज़ीर जंग पेट हेक्सेट बोले थे। हेक्सेट ने कहा था कि ये करते हैं। ट्रंप का जुमला आलमी मीडिया नुमाया तौर पर नशर होने लगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर और चीनी सफ़ीर की मुलाकात। तर्जमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक मुलाकात में ताज़ा तरीन इलाकाई सूरत हाल पर तवज्जो मरकूज़ की गई। इसहाक डार ने कहा, सिफारतकारी और बातचीत ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। खलीज में तनाज़े के जल्द हल की ज़रूरत है। अमरीकी सदर के ईरान से मस्बत मुज़ाकरात की पोस्ट से 15 मिनट पहले चंद सरमायाकार मुतहरिक हुए। ऑल मार्केट में 58 करोड़ डॉलर के सौदे किए। ये सब इत्तफाकन था या पेश की इतला? मगरबी मीडिया ने सवाल उठा दिए। ताजरों का भी शक का इजहार। वाइट तर्जुमान का कहना है कि बिना सबूत एहलकार के मुलवस होने का इशारा दिया गया। ये बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग है। इसराइल के लेबनान पर भी जारी जनूबी लेबनान में दरियाई लितानी के पर बुने एक और पुल को तबाह कर दिया गया। अल-अमाना में पेट्रोल स्टेशन पर भी बमबारी। इसराइली बमबारी में एक शख्स जाम बहक एक अगवा कर लिया गया। गैस स्टेशन पर हमला, धमाके के बाद आग भड़क उठी। बैरूत के करीब हमले में 2 लेबनानी शहीद, 5 जख्मी। उधर लेबनान ने ईरानी सफीर को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। इतवार की हिदायत। हिजबुल्लाह का कहना है कि ईरानी सफीर की बेदखली के संगीन असरात होंगे। इसराइल की जंग की कीमत पूरी दुनिया चुका रही है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का काबीना इजलास के बाद खिताब। कहा, यह जंग नेतन्याहू की सियासी बका की जंग है, लेकिन 8 अरब लोग इसके नताइज भुगत रहे हैं। जंग से तवानाई की कीमतें बढ़ रही हैं। नेतन्याहू की क़यादत में कत्लेआम के नेटवर्क को रोकना होगा। उधर बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉमर का सऊदी वली अहद से टेलीफोनिक रब्ता।
अब तय हुरमस में तिजारती नकलो हरकत यकीनी बनाने पर तबादला ख्याल। चौकों और छक्कों की बहार, क्रिकेट दीवानों का खत्म इंतजार। HPL PSL कल से शुरू होगी। सीजन 11 का नगमा भी जारी। आतिफ असलम ने आवाज का जादू जगाया। आइमा बेग, साबरी सिस्टर्स और दानिया कवल ने भी साथ दिया। PSL टीम्स और खिलाड़ियों के एजाज में तकरीब चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। ट्रॉफी की रनुमाई। मोहसिन नकवी ने कहा खत्ते की सूरत हाल के बायस PSL महदूद है। शायकीन से माजरत, मुल्क कौम का मफाद मुकद्दम है। लाहौर में कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के ट्रेनिंग सेशन। इफ्तिताही मैच लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्स मैन के दरमियान कल होगा। मानी पीटीआई की बहनों और वकला को अजाला जेल के बाहर गोरखपुर नाले पर रोक लिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा ईद का मौका गुजर गया, मुलाकात नहीं करने दी गई। नौरीन न्यासी ने कहा बानी बेगुनाह है, उन पर जुल्म हो रहा है। पीटीआई जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने कहा कि हर अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। अजाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात भी करवा दी गई। पाकिस्तान 2025 में दुनिया का सबसे ज्यादा आलूदा मुल्क करार। फ़ज़ाई मयार पर नजर रखने वाली स्विट्जरलैंड की कंपनी IQ एयर की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में खतरनाक पार्टिकुलेट मैटर्स की सतह आलमी मयार से 13 गुना ज्यादा रही। 147 में से 130 ममालिक और खिते आलमी मयार पर पूरा उतरने में नाकाम रहे। ऑस्ट्रेलिया, आइसलैंड, एस्टोनिया और पनामा साफ तरीन ममालिक करार पाए। मगरबी हवाएं मुल्क में दाखिल। आज से 31 मार्च तक मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और जालाबारी का इम्कान। कराची के बाज़ इलाकों में जालाबारी भी हो सकती है। NDMA की जानिब से अलर्ट जारी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से रास्ते बंद होने का खदशा। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज, एहतियात से गाड़ी चलाने की हिदायत। सूबाई और ज़िली इदारों को मुमकिन मौसमी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट रहने की हिदायत।